मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के कुछ अंश पार्ट वन में, शेष अंक दूसरे पार्ट में। पार्ट वन में कहानी इस प्रकार है। हरिओम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पाथ कराई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। हरि ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कि कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन सा हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशलता है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इस 20 बरस में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही करत ब्योत करो, कितनी ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेवाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा है। एक लड़का गोबर, कोई 16 साल का, और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था कि अगर उसकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक थैले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग, सांवला बदन था और आँखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता के कारण ही तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्ण अवस्था में उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले उसके लिए कितनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियाँ खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जाई, जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है। ससुराल में तो भी कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कान की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, बहुत बड़े सजीले जवान हो जो कि साली सलहजे तुम्हें देख करके रिझ जाएगी। होरी ने फटी हुई मिर्जाई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने पर तो मिलता है नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देखकर तो मैं और भी सुखी जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुँचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, तुम अशुभ मुँह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी लाठी कंधे पर रख कर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देखती रही। उसके इस निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का बिहू सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विनम्रता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृष्णा थी जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इस असंगत शब्दों के यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हृदय से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उसमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। कहने के काने को दुख होता है,
अब क्या 2 आंखों वाले आदमी को ही हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधे की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा कि भगवान कहीं समय से बरखा कर दें और फसल भी ठीक से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गाय तो न दूध दे न उसके बछड़े ही किसी काम के हो। बहुत हुआ तो तेली के कोल्लू में चले, नहीं तो वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। उसकी उम्र ही न खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछुए भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गाय न होगी। फिर गौ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गौ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थी के भांति होरी के मन में भी गौ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमोद के झुरमुट में से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर देती थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं तो उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान के बिसात ही क्या है। यह कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हलवाहे महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहाँ बरसात के पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी, जहाँ जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी, जहाँ पर गांव की गऊएं चरने जाया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली और उसके जी में आया कि कुछ देर यहीं बैठ जाया जाए, आखिर में वो लू लपट में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया कि यह ज़मीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी नहीं उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गायें जाएं भाड़ में, हमें रुपये मिलते हैं क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तो पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं, जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा था। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर भी कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललच गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या करना, रुपये आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपये नहीं हैं, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सकता है। विशेषर शाह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपये का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लजता को तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन में आनंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना अब की मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखसाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिए 2 गाय लाया। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंधी पर दूध न पहुँचते तो गुजर कैसे हो। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रख कर कहा, दुधारू तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने शान जमाई, अब की बाजार बड़ा तेज रहा मत तो, इसके 80 रुपये देने पड़े। आंखें निकल गई। 30-30 रुपये तो दोनों गायों को दिए। 30 पर ग्राहक रुपये का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई। लेकिन फिर लाए भी तो वह माल की जहाँ 10 पाँव 5 गाँवों में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपये देते थे, दोनों गायों के 50-50 रुपये, लेकिन हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी बहाने में पीट लूँगा, इसमें क्या संदेह है भाई। मालिक क्या खाक लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले लें। यह तुम्ही लोगों का हिम्मत है कि अंजलि भर रुपये
तकदीर के भरोसे से गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन की गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मयस्सर नहीं। गृहस्थ के घर में एक गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घर वाली बार बार कहती है भोला भैया से क्यों नहीं कहते हैं। मैं कह देता, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, भला आदमी वही है जो दूसरे की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरे की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया महतो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। यह होरी जानता था, लेकिन 50 वर्ष का खंखाड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध है वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया। उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है। बिन घरनी घरभूत का डेरा, कहीं सगाई नहीं ठीक कर लेते। ताक में हूँ महतो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसे भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिराक में रहूँगा। भगवान चाहेंगे तो जल्दी ही घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊँगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते में चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजारा कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं है। देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारी ही आसरा है महतो। छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आएं। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की। इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यही नहीं है कि मित्रों का गला दबाए। जैसे जितने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर। 80 रुपये में ली थी, तुम 80 रुपये ही दे देना, जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपये में गाय महंगी न थी। अच्छा डील डॉल। दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूध ले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई न भी हुई तो होरी को क्या बिगड़ता है, यही तो होगा। भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा, लेकिन होरी को इसकी ज़्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भी बनाए रखती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था। वह यह छल उसकी नीति में छल न था, वह केवल निस्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात नहीं थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता था। घर में 2-4 रुपये पड़े रहने पर भी वह महाजन के सामने कस्में खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज़ था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बूढ़ों का बूढ़भस हास्यपद वस्तु है और ऐसे बूढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ मातो, तुम भी याद करोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध देगी
चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिख करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपये देते थे, पर अब उनके यहाँ गौओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुक्म को दे देते। हाकिमों को गौ की सेवा से मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते, किसके पल्लू पड़ती कौन जाने। रुपया ये सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा कि तुम आप खा कर सो जाओ और गौ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, पुचकारोगे, गौ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपये सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका पाए, उससे इनकार कर दिया। इतने में जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है, भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं। बांटता कोई नहीं, हंसते सब है। जो गाय सूख गई है उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिला करके जिला लूँगा। लेकिन अब यह तो खाए बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपये भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से अस्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उसे जनता खाती है। खेती में अनाज होते हैं, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उसे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही न था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगहिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपये तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा, चल करके उठा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूँगा, मेरे हाथ न कट जाए। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखों न मरेंगे। तुम्हारे पास भी तो ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है? नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की, तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई न करे तो कौन कैसे चले। यह गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूँगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कोई बात है दादा। मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूँ तो सब मुझ में दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं? भगवान कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी वो लूँगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती है तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह ले लेता। भोला जब नगद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़खड़ाने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने को आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज़ लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा को अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राज साहब के डेयरी पर जा रहा हूं, वहां से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। भोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितैषी है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिर
कर देखा, कबरी गाय पूंछ से मक्खियाँ उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे वादियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब वह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे, तब से उनके इलाके के असामियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। यह नहीं कि उनके इलाके में असामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो या डांड और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह सारी बदनामी मुख्तारों के सिर जाती थी। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लग सकता था। वह बेचारे भी तो उसी व्यवसाय के गुलाम थे। जाब्ते का काम तो जैसा होता है आया है वैसा ही होगा। राय साहब की सजनता उस पर कोई असर न डाल सकती थी, इसलिए आमदनी और अधिकार में जौ भर की कमी न होने पर भी उसका यश मानो बढ़ गया था। असामियों से वह हंसकर बोल लेते थे, यही क्या कम है, सिंह का काम तो शिकार करना है। अगर वह गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता है तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता है। शिकार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्म से मेल जोल बनाए रखते थे। उसकी नज़रें और डालियाँ और कर्मचारी की दस्तूरियाँ जैसी कि तैसी चली आती थी। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता थे, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मर जाने आज 10 साल हो चुके थे, मगर दूसरी शादी न की थी। हंस बोलकर वे अपने विधुर जीवन को बहलाते रहते थे। होरी डेवरी पर पहुंचा तो देखा जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों से तैयारी हो रही थी। कहीं रंगमंच बन रहा था, कहीं मंडप, कहीं मेहमानों का आतिथ्य गृह, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी, पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता की संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी और धनुष यज्ञ को नाटक का रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया था। इस अवसर पर उसके यार दोस्त, हाकिम, हुकाम सभी निमंत्रित होते थे और 2-3 इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कई चाचा थे, दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, बीसियों नाते के भाई। एक चाचा साहब राधा के अन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस के कितने ही कविता रच डाले थे और समय समय पर उन्हें छपवा कर दोस्तों को भेंट करते थे। एक दूसरे चचा थे जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियायत के सबसे वसीके बंधे हुए थे, किसी को किसी काम करने की ज़रूरत न थी। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि सब अपने आने की सूचना कैसे दे कि सासा राय साहब उधर ही आने के लिए, और उसे देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलवाने वाला था। देख अब की तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा, समझ गया ना। जिस वक्त जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती है उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी को भेंट करेगा। गलती न करना। और देख आसामियों से ताकीद करके कह देना कि सब के सब शगुन करने आए, मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी है। वो आगे आगे कोठी की ओर चले, होरी पीछे पीछे चला। वहीं एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठ गए और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया मैंने क्या कहा। कारकुन को जो कुछ करना है वह करेगा ही, लेकिन आसामी जितने मन से आसामी की बात सुनता है, कारकुन की नहीं सुनता। हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना है। कैसे होगा समझ में नहीं आता। तुम सोचते होगे मुझ टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा ले बैठे। किससे अपने मन की बात कहूँ, न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। इतना जानता हूँ कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसोगे भी तो तुम्हारी हंसी में बर्दाश्त कर सकूँगा। नहीं सह सकता उसकी हंसी जो अपने बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हंसी में तो ईर्ष्या, व्यंग और जलन है, और वे क्यों न हंसेंगे। मैं भी तो उसकी दुर्दशा और विपत्ति और पतन फंसता हूँ। दिल खोलकर तालियां बजाकर संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हैं क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार।
हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की जिल्लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी बेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने असामियों के हाथों पीट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई हो। और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार है। अरे और तो और हमारे चचेरे, फुफेरे, ममेरे, मौसेरे भाई जो इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं और जुए खेल रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं, वो भी मुझसे जलते हैं। आज मर जाऊं तो घी के चिराग जलाएंगे। मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं, उसकी नज़रों में मुझे दुख होने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं अगर रोता हूं तो दुख की हंसी उड़ाता हूं, मैं अगर बीमार होता हूं तो मुझे सुख होता है, मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी निस्वार्थ पड़ता है। अगर ब्याह कर लूँ तो वह विशाल सांधता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है, शराब पीने लगूं तो वह प्रजा का रक्त होगा। अगर अयाशी नहीं करता तो आर्थिक हूँ, अयाशी करने लगूं तो फिर कहो क्या कहना। क्या इन लोगों से मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें चली और अब तक चलते जाते हैं। उनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और लोग मुझे लूट ले। और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ देखकर भी कुछ न देखूं, सब कुछ जानकर भी गधा बना रहूं। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 2 बीड़े पान खाए और होरी के मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे उसके मनोभाव को पढ़ना चाहते थे। होरी ने सहसा साहस बटोकर कहा, हम समझते थे कि ऐसी बातें हम ही लोगों में होती है, पर जान पड़ता है कि बड़े आदमियों में भी उसकी कमी नहीं है। राय साहब ने मुंह पान में भर कर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो? हमारे नाम बड़े हैं, प्रदर्शन छोटे। गरीबों में अगर ईर्ष्या या बैर है तो स्वार्थ के लिए भी, पेट के लिए भी। ऐसी ईर्ष्या बैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म होता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता है। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे को बहुत पहुंच गए हैं जब हमें दूसरों के रोने पर हंसी आती है। तुम्हें इस छोटी साधना मत समझना। जब इतना बड़ा कुटुंब तो कोई ना कोई हमेशा बीमार रहेगा और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। और बड़ा आदमी ही क्या जिसे कोई छोटा रोग हो, मामूली ज्वार भी आ जाए तो हमें सरसाम की दवा दी जाती है, मामूली फुंसी भी निकल जाए तो जहरबाद बन जाती है। अब छोटे दर्जन और मझोले सर्जन और बड़े सर्जन तार के बुलाए जाने रह गए हैं। मसीहुल मुल्क को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है, भिस्गाचार्य को लाने के लिए कलकत्ता। उधर देवालय में दुर्गा पाठ हो रहा है और ज्योतिषाचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राजा साहब को जमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं कि कब सिर में दर्द हो और कब उनके घर में सोने की बर्ता हो। और ये रुपये तुमसे और तुम्हारे भाइयों से वसूल किए जाते हैं भाले की नोक पर। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि क्यों तुम्हारी आहो का दावा नल हमें भस्म नहीं कर डालता। मगर नहीं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। भस्म होने में तो बहुत देर नहीं लगती, वेदना भी थोड़ी ही देर होती है। हम जौ जौ और अंगुल अंगुल और पोर पोर भस्म हो रहे हैं। उस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस की, हुक्काम की, अदालत की, वकीलों की शरण लेते हैं और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथों का खिलौना बनते हैं। दुनिया समझती है कि हम बड़े सुखी हैं, हमारे पास इलाके, महल, सवारियाँ, नौकर चाकर, करज विस्याएँ क्या नहीं है। लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ भी हो आदमी नहीं। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद न आती हो, जिसके दुख पर हम सब हंसे और रोने वाला कोई न हो, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। साहब शिकार खेलने आए या दौड़े, पर कर्तव्य है कि उसकी दुम के पीछे लगा रहूं। उसकी भौवें पर सिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते। मगर यह पचड़ा सुनने लगूं तो शायद ही तुम्हें विश्वास न आया। डालियों और रिश्वतों तक तो खैर गनीमत है, हम सिजदे करने को भी तैयार रहते हैं। मुफ्तखोरी में अपने अपंग बना दिया है। हमें अपने पुरुषार्थ पर लेस मात्र भी विश्वास नहीं है कि और अफसरों के सामने दुम हिला हिलाकर किसी तरह
उनके कृपा पात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। पिछलग्गुओं की खुशामद ने हमें इतना अभिमानी और तुनक मिजाज बना दिया है कि हमें शील, विनय और सेवा का लोप हो गया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीनकर हमें अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे, और यह तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा न करेगी हमसे। अब उसका कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही हमारे बर की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्द लाए, वह हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं। यह परिस्थिति हमारा सर्वनाश कर रही है, और जब तक संपत्ति की यह बड़ी बेड़ी हमारे पैरों से न निकलेगी तब तक यह शाप हमारे सिर पर मड़ाता रहेगा। हम मानवता का वह पद न पा सकेंगे जिस पर पहुंचना इस जीवन का अंतिम लक्ष्य है। राय साहब ने फिर गिलोरी दान निकाला और कई गिलोरियाँ निकाल कर मुँह में भर ली। कुछ और कहने वाले ही थे कि एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि जब तक हमें खाने को न मिलेगा हम काम न करेंगे। हमने धमकाया तो वह सब काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पर बल पड़ गए। आंखें निकाल कर बोले, चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज यह नई बात क्यों? एक आने रोज के हिसाब से मजूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती है, और इस मजूरी पर उन्हें काम करना होगा, सीधे करे या टेढ़े। फिर होरी की ओर देखकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारी करो। जो बात मैंने कही है उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से मुझे कम से कम 500 की आशा है। राय साहब झल्लाते हुए चले गए। होरी के मन में सोचा कि अब यह कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए। सूर्य सिर पर आ गया। उनके तेज से अभिभूत होकर वृक्षों ने अपना पसार समेट लिया था। आकाश पर मिटियाला गर्द छाया हुआ था और सामने की पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन के रुपये वहाँ कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सिर पर सवार थी। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेष पार्ट अगले हिस्से